सीजेपीएससी घोटाला ये मामले में अभी भी जांच चलत है और कहीं बीच में नवा मोड़ ए आगे खबर की अब सीबीआई की बाद ईडी खलो ये मामला में दखल दी ईडी हाथ लेकर जांच करी। सवाल कई उठे थे छत्तीसगढ़ में सियासत को अगर माही खबर की अगर घोटाला हुई तब फिर अभी तक जांच कहां तक पहुंचे, जांच के बाद काबर आगू नहीं आते का जांच में आगू आई से उगर जानकारी नहीं मिल पाते, युवा चुटका जी नहीं है जो परीक्षा दे रही है अगोरा करे थे। फिर अगर सीजेपीएससी घोटाला नहीं भी हो रही से जैसे कि कांग्रेस से कहा थे तो काबर गिरफ्तारी होती काकर गिरफ्तारी होती। खैर ये सब के बीच में टाइमलाइन एक मतलब बता देती हूँ कि सीजेपीएससी घोटाला कैसे आगू आई से 2020-22 में भर्ती परीक्षा होते और परीक्षा के रिजल्ट आते 11 मई 2023 एमा 170 अभ्यर्थी के सूची जारी होते। एमा टॉप 20 चयनित अभ्यर्थी जो रही है अहिल लेके बवाल माच के एमा जो है जिनका भी डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के पद आई ओमन जिनका भी नेता अफसर ये मन के करीबी रही यानी कि मन के रिश्तेदार मन के जो नाम हवाए वो टॉप 20 में रहे से हमला बड़का बड़का पोस्ट देंगे। अब वही बात है जब आगू आई सुकर बाद से जब जन प्रदर्शन करे लगे विरोध करे लगे जो कभी युवा हैं और भाजपा खानी विपक्ष में रही से तो अहू विरोध करे आरोप लगाए कि घोटाला हो एक बाद सलग जांच चली और ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई खानी जुड़े से कांग्रेस के सरकार रही से फिर कांग्रेस के सरकार जब चलती ओकर बाद भाजपा सरकार में और भाजपा सरकार में कार्रवाई खबर के वो सलग बड़का बड़का दावा कर रही है सीजेपीएससी घोटाला में जब कभी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के बाद कहेगी इस भाजपा नेता मन द्वारा ओमन कहीं कि हमन जब सरकार में आबो तो सबसे पहले सीजेपीएससी घोटाला की जांच कराबो युवा मन के भरोसा बारे युवा वोट दे भाजपा जीत के भाजपा सरकार में आगे ओकर बाद 7 मार्च 2024 के भाजपा सरकार जब सत्ता में आई से सीबीआई ला जांच की जिम्मेदारी सौंपेगी। सीबीआई ने 9 जुलाई 2024 के केस दर्ज करी और जांच शुरू कर दी। 2024 से अब तक यानी कि 2024, 25, 26 ये 2 बच्चों में कतकालुकुन लोगन के गिरफ्तारी हुई जिनमें 12 लोगन शामिल हैं और 12 लोगन में पीएससी के पूर्व अध्यक्ष हवाए एक संग में कुछ उम्मीदवार जो चयनित हुई उमला जांच पड़ताल बैठाई उमन से पूछताछ करी उमन की गिरफ्तारी हुई पीएससी के पूर्व अध्यक्ष और नाम आप बता दें। फिर रायपुर भिलाई और राजनांदगांव में अब ईडी के एंट्री के बाद छापेमार कार्रवाई आज जो है ईडी मामला में तहकीकात करे बगे और कई जगह में छापामार कार्रवाई यही छापामार कार्रवाई में जो नाम आए हैं वो है पीएससी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनी, पूर्व राज्यपाल सचिव अमृत हल्को के निवास में छापा मारे गए एक संग में पूर्व डिप्टी परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर के ठिकाना में छापा मारे गए यानी कि ये जम्मू लोगन के ऊपर फिर एक तरह जांच बैठाई जाए छापामार कार्रवाई होती है तो जाहिर है कि दस्तावेज के जो जांच पड़ताल कर जात हुई दस्तावेज खंगाले जात हुई एक संग में और लोगों ने फिर एक तरह पूछताछ करे जात हुई। अब देखा ईडी के एंट्री के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत किसी करना है कांग्रेस कहते हैं कि भाजपा जो है घड़ी खा ये सब दिखावा कर रहे थे। अभी असल मुद्दा है बेरोजगारी, असल मुद्दा है पेट्रोल डीजल महंगाई, गैस की परेशानी, खातों की परेशानी, किसान परेशान। ये जम्मू मुद्दा ने ध्यान भटकाए पर कुछ न कुछ करना रही से सत्ता पक्ष ला भारतीय जनता पार्टी ला तो मन ईडी ला उतार दिन बीच में अब सब को के ध्यान फिर गरी वहां चल गए कि अब हाँ ईडी आगे के अब मीडिया में सुर्खी में ये मामला बन गया इसकी ईडी की अब कार्रवाई करी तो कांग्रेस ने तक आरोप लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के सब करते और पूर्ववर्ती सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार ऊपर आरोप लगाए कि तरीका है और छवि ला खराब करे के कोशिश करे जाते तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाई सीबीआई जांच करे या फिर ईडी जांच करे। अगर आप मन सही रहो आप मन के इंसान मन सही है तो आप मतलब का चीज के डर आप मन तो जब सही हो के दावा करते छो तो आप मतलब डराए की जरूरत नहीं। अब वही लेके सियासत माचे आ गए और वो छत्तीसगढ़ में फिर एक दरी बयानबाजी के दौर शुरू हो गई। एक परीक्षा होते हजारों उम्मीदवार लाखों सपना लेकिन आरोप लगे कि मेहनत और मेरिट के रसूख में रिश्तेदारी भारी पड़ गई रिश्तेदार मला जगह दे देगी। फिलहाल खबर जाने के बाद एक तमाम मुद्दा जाने के बाद बयानबाजी होते तेल देखे के बाद आप उनके क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताऊं। लेकिन मामला जो नागवारी से वह लाखों छात्र मन के लाखों अभ्यर्थी मन के सपना रही से अगोराओं मन करत रही साल भर तक बचर तक परीक्षा देवर पढ़ाई लिखाई करते पढ़ते और बाद जब परीक्षा के बारी आती अही तरह के घोटाला हो जाती है और बाद बचर भर तक अगोरा करते। सोचो 2022 की मामला हवे 23, 24, 25, 26
2020 ले 22 में परीक्षा हुई, ओकर बाद 2023 में 23 ले लेकिन लेथन का 23 में पता चले से घोटाला उजागर हुई, 23 में रिजल्ट ऐसे 23, 24, 25, 26 3 साल के अंदर 3 साल में जो युवा रहे जो मन मेरिट पास करत रहे, जो मन अपन के भविष्य सुधार सकत रहे, और मन अपन के 3 बछर बर्बाद करे, और मन के 3 बछर बर्बाद हो गए। ये 3 बछर के भरपाई कौन करी, इला लेके अब सवाल उठते हैं। हालांकि सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी कह रही से कि हम सत्ता में आबो, पारदर्शिता के साथ जांच करबो, तो फिर जांच होते तो सीबीआई जब जांच करे थे तो कब अभी तक कुछ पता नहीं चल पाए, कब स्पष्ट स्थिति आगू नहीं आ पाए। आखिर का हुई से घोटाला में कैसे घोटाला करेंगे, कौन कौन आरोपी रहे, मुख्य आरोपी तक कब पहुंच गई, जांच एजेंसी कब जानकारी रही, लाखों युवा अगोरा करते, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाई से कई लड़के सवाल उठाते। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही तब कह रही से कि हम सरकार में आबो तो सबले पहले कर जांच कराबो, जांच होते कह रही से कि तुरंत हमन जिसका भी आरोपी नहीं मन की गिरफ्तारी करबो, न्याय दिलाबो। बस गिरफ्तारी होते लेकिन न्याय नहीं मिल पाई से। कबर की जो छोट छोट मछली थे उमला पकड़ना बहुत आसान होती, लेकिन जब जो मास्टरमाइंड होते ऊपर तक पहुंचे बार बहुत टाइम लगते हैं। अब वही मास्टरमाइंड लग खोज करे पर जुटे है एजेंसी मन, लेकिन मास्टरमाइंड कब पकड़ा ही जब जांच एजेंसी अपन के दायरा ला बड़ा करेगी। भले ही सीबीआई जांच करे, ईडी जांच करे, अच्छा है कि जांच होते और जांच के बाद कुछ न कुछ निकलती, लेकिन कब बात उन्हें आके अटकत है कि आखिर कब युवा मन अगोरा करते 3 बछर हो गए, आखिर कब अगर घोटाला हुई आप मन जांच करता हो, जांच कब पता चल पाई। बस जो कब है ऊपर अब सबके नजर टिक रही। फिलहाल न्याय की हिरासत में लेके हवे आरोपी मतलब पूछताछ कर जाते, कहे जाते कि जल्द ही जो मास्टरमाइंड की सुकर करा पहुंचे जा सकी। जब कभी युवा मन के सपना एक सेशन में खिलवाड़ हो ही जांच एजेंसी ऊपर सच लागू लाही, लेकिन कब बात है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता मन का कहते हैं, कौन तरह बयानबाजी होती, एक दर ये हो सुन लो। इसी मामले में सीबीआई जांच कर रही है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि निश्चित तौर पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी जो ईडी की छापेमारी की गई है, हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, प्रोपोगंडा करने के लिए किया गया। जब सीबीआई जांच कर रही है तो फिर ईडी की आवश्यकता क्या पड़ी है। हम शुरू से कहते आ रहे थे कि जो बेरोजगारों के साथ भी इस पूर्व सरकार ने इंसाफ करने का काम नहीं किया, पदों को पैसे लेकर बांट दिया। अब जो जांच करने की बात हमने उस समय कही थी, हमारे घोषणा पत्र में थी, उस पर हमने जांच बिठाई और ये आरोप अब ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है। आज उसी का तारतम्य में ईडी ने जो उस समय उन पदों पर नियुक्त थे उन पर कार्रवाई की। तो सुनो, अपन भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों आपस में बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब बात यहाँ के टिक्के से कि चला सीबीआई जांच करत रही। अब जब ईडी भी जांच करेगी तो आगू इन मामला में जांच कहाँ तक पहुंची, कब तक अगोरा करना पड़ी। पहले एक एजेंसी काम करत रही से गिरफ्तारी हुई, अब जब 2 एजेंसी काम करत रही तो यो मन की उम्मीद और बढ़ गई है कि अब जल्दी से जल्दी पूरा मामला के खुलासा हो। आप मला का लगता है कि ईडी के बाद, ईडी की जांच के बाद अब जल्दी से जल्दी पूरा मामला के, पूरा घोटाला के पता हो पाही, पर्दाफाश हो पाही, या फिर अभी अगोरा करना पड़ी, जांच ऊपर भरोसा करना पड़ी और साल तक, बछर भर तक अगोरा करना पड़ी। कमेंट करके जरूर बताओ।